हमारा असल होना क्या है और हमारे कर्मों का हमारे होने से क्या संबंध है। देखिए, सत्य तो हमारा होना ही है, वो होना नहीं जिसे आप और हम जानते हैं। आप और हम जिसे जानते हैं वो केवल कर्म मात्र हैं। आपके होने से ही कर्म संभव हैं, कर्मों से आपका होना संभव नहीं है। आपके कर्म ही आपकी पहचान बनाते हैं, कर्म तो आपकी ऊपरी परतें हैं। आप संसार में जितने भी लोगों को जानते हैं वो उनके कर्मों के माध्यम से जानते हैं। असल में संसार के जितने भी लोग हैं और जो उनका असल होना है उसे कोई नहीं देख पाता। आपको जो नाम दिया गया है, क्या वही आपका होना है? आप उसी नाम के साथ हुए थे या ये नाम आपके ऊपर बाद में चिपकाया गया है? तो सभी मनुष्य को नामों से जो बुलाया जाता है वो केवल लेबलिंग है, एक भ्रम या कहूं झूठ। फिर आप बड़े होते हो, अपनी एक पहचान बनाते हो। पहचान भी आपके कर्मों के आधार पर बनती है। अगर आपके अच्छे कर्म होंगे तो लोग आपको एक अलग पहचान देंगे। कर्म बुरे होंगे तो भी आपको पहचान मिलेगी, और कुछ नहीं करोगे तो नहीं करना भी एक करना है, उसमें भी आपको एक पहचान मिलती है। अगर कोई व्यक्ति कहता है कि मैं एक डॉक्टर हूं, तो क्या वह मनुष्य एक डॉक्टर ही है या ये डॉक्टर उसका पेशा है? कमाल है, हम अपने पेशों को भी अपना होना मान लेते हैं, वही नाम दे देते हैं। तो ये होना भी असल होना नहीं है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, एक समुद्र में बहुत सी लहरें हैं। उन लहरों के कारण समुद्र में बहुत हलचल है। कोई छोटी लहर, कोई बड़ी लहर, लहरें उठती हैं और गिरती हैं। ये जो समुद्र में लहरों का जाल है, यही कर्म का जाल है। अर्थात समुद्र के ऊपरी हिस्से में हमेशा हलचल रहती है, लहरें निरंतर कर्म कर रही हैं। लेकिन समुद्र की यह तो ऊपरी सतह है, पर जैसे ही आप समुद्र के नीचे उतरते हैं फिर वह समुद्र शांत होता प्रतीत होता है। आप और गहरा उतरेंगे तो वहां एक परम शांति है। वहां कोई लहर नहीं, लहरों की कोई हलचल नहीं, कोई क्रिया नहीं। वहां एक गहरी शांति, एक गहरी चुप्पी है। तो उन सागर की लहरों के नीचे उस सागर का असल होना है। अर्थात जो होना है वो गहरे में है। कर्मों का जाल तो ऊपरी तल पर है, लहरें जो हैं वो समुद्र के ऊपर हैं। कोई भी लहर किसी भी अहंकार के चलते कितनी ही ऊंची क्यों ना उठ जाए, परंतु वह अपने आप को समुद्र नहीं जान पाती। लहर नहीं जानती कि उस सागर के होने से ही उसका होना है। सागर नहीं होगा तो लहर नहीं होगी। इसी प्रकार से प्रत्येक मनुष्य अपने ऊपरी तल पर है, और मनुष्य के ऊपरी तल पर ही सभी कर्मों का जाल है। जिसे वो अपना होना समझता है वह केवल कर्मों का जाल है। जब किसी व्यक्ति की लहरें शांत हो जाती हैं, अर्थात वह अपने कर्मों से छूट जाता है, तब वह व्यक्ति अपने होने में होता है, अपने गहरे तल में होता है। मतलब अगर तुम मौन होना चाहते हो तो मौन हो नहीं सकते, क्योंकि अपने गहरे में तुम पहले ही मौन हो। वही परम मौन तुम्हारा असली होना है। और तुम्हारी जो ऊपरी परतें हैं वो लहरें जिसमें तुम सारा जीवन फंसे रहते हो, केवल उसी में जीते हो, अपने को वही समझते हो, वो सब कुछ झूठ है। हाँ, है तो वो तुम्हारे अस्तित्व के कारण ही, परंतु वह तुम्हारा अस्तित्व नहीं है। जब तुम किसी व्यक्ति से मिलते हो, उसे देखते हो, व्यक्ति चाहे साधारण हो चाहे कोई ज्ञानी पुरुष हो, तो तुम्हें केवल उसका करना दिखाई पड़ता है, केवल उसके कर्म। उसका जो असल होना है वो तुम नहीं देख सकते, क्योंकि जब तुम किसी समुद्र के पास जाते हो तो तुम कहते हो कि समुद्र दिखाई पड़ रहा है, पर जो तुम्हें दिखाई पड़ रहा है वो सागर नहीं है। तुम्हें जो दिखाई पड़ती है वो है उस समुद्र की लहरें। समुद्र आपको कभी दिखाई भी नहीं दे सकता, क्योंकि समुद्र तो लहरों के नीचे कहीं गहरे में है, जहां वो शांत है, जहां वो मौन है, जहां उसका असल होना है। वो लहरें नहीं जानती अगर ये सागर नहीं होता तो वो भी नहीं होती। अगर तुम लहरों को समुद्र से अलग करोगे तो उनका मिटना, उनका मरना तय है। लहरें शांत हो सकती हैं, लहरों का मिटाव हो सकता है, परंतु समुद्र का कोई मिटाव नहीं हो सकता। वो शांत नहीं हो सकता,
क्योंकि उसका होना ही शांत होना है। समुद्र बिना लहर के मर नहीं सकता, और उसी प्रकार से कोई भी कर्म नहीं हो सकता बिना आत्मा के। परंतु आत्मा बिना कर्म के हो सकती है। अगर मेरे सभी कर्म खो जाएं, मिट जाएं, तो जो बचता है वही आत्मा है, जो शाश्वत है, सदा से है, जिसका मिटाव नहीं किया जा सकता। तो ठीक उसी समुद्र की तरह आप और हम हैं। हम जो देखते हैं वो हमें केवल ऊपरी चीजें दिखाई देती हैं। आप अगर मुझे देखते हो तो आप मुझे नहीं देखते। मेरा असल होना जो है वो आपको दिखाई नहीं पड़ता। दिखाई जो पड़ता है वो है मेरी ऊपरी पहचान, जो मुझे इस संसार ने दी है, या मेरे कर्मों द्वारा जो मुझे मिली है। हम जो करते हैं हमें केवल वही दिखाई पड़ता है, और इस करने के पीछे हमारा होना छुपा हुआ है। उस होने को कहीं से पाना नहीं है, ना ही कहीं ढूंढना है। बस इस करने को शांत करना है। आपका करना दृश्यमान है और आपका होना अदृश्य है। करना ज्ञात है और आपका होना अज्ञात है। तो हर मनुष्य की खोज उसके भीतर, उसके अपने में होनी चाहिए, ना कि बाहर की ओर, ना कि कर्म पर। अगर आप अपने केंद्र पर यानी अपने होने पर स्थापित हो जाते हैं तो फिर कर्म भी वहीं से उठेगा। फिर कर्म तुम नहीं कर पाओगे, कर्म तुम्हारा होना करेगा। फिर वह साधारण कर्म नहीं होगा, उस कर्म में धर्म होगा और आप कर्मों से मुक्त होंगे। जो व्यक्ति ऐसी स्थिति को पा लेता है वही ज्ञानी है।